तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8 और 8 बजे मैं कर रहा हूँ अपना रिवीजन, क्योंकि जो मैंने रात में पढ़ा था PSI और ऑप्शनल, उसका मैं रिवीजन कर रहा हूँ अभी, ताकि वो मुझे रिकॉल हो जाए और मुझे दोबारा से रिवाइज ना करना पड़े। अगर हम एक ही चीज़ को पढ़कर उसे फिर 1 महीने 2 महीने बाद पढ़ते हैं तो हमें वो याद नहीं रहता। तो सबसे अच्छी टेक्निक मेरे लिए यही है कि मैं उसे एक बार पढ़ के दोबारा अगले दिन फिर 1 से 2 बार रिवीजन करूँ, और ये काफ़ी इफेक्टिव लगा मुझे। और आप भी चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। तो मैं नहाकर रेडी होता हूँ, उतने में पार्सल वाले भैया का फ़ोन आ जाता है और मैं पार्सल लेने चला जाता हूँ। और इस पार्सल में कुछ ऐसी चीज़ थी जो कि मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी दिनों से मैं इसका वेट भी कर रहा था कि मैं कब ऑर्डर करूँ, तो फाइनली मैंने ये मंगा लिया है। आज मुझे मिल चुका है। इसके अंदर एक वुडन टेम्पल है और जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। रिसीव हुआ है मुझे, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे और मैंने जानबूझ के छोटा ही ऑर्डर किया है, क्योंकि 1 से 2 मूर्ति काफ़ी है। तो अब चलते हैं इसे फटाफट से सेट करने के लिए, और सेट करने के बाद मैं इसमें एक लाइट लगा दूंगा ताकि देखने में काफ़ी अच्छा लगे। तो मैंने मंदिर को सेट कर दिया है और आप वीडियो में देख रहे होंगे मंदिर किस तरीके का लग रहा है, कमेंट करके बताइए। और मैं अब स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ, जो कि मेरे पहले शेड्यूल का हिस्सा रहेगा। अभी मैं पढ़ रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद मुझे ये पता लगा कि मॉडर्न हिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसे मैं काफ़ी बोरिंग समझता था, लेकिन वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ने में, अच्छा लग रहा है काफ़ी। और इसमें ये सारी चीज़ें भी पता लगी हैं मुझे कि पहले तो, क्योंकि हम ऐसे जनरली हम ये सोचते हैं कि अंग्रेज़ों ने शासन किया, तो अंग्रेज़ों से हमारा मतलब ब्रिटिश से होता है। लेकिन जब हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि अंग्रेज़ों से, ब्रिटिशर से पहले भी जो है काफ़ी सारे यूरोपियन हमारी कंट्री में आ चुके हैं। जैसे कि पुर्तगीज़ सबसे पहले आए, वास्को डी गामा आया है ना, 1498 में वास्को डी गामा आया भारत। और उसके बाद जो है डच आने लग गए, फ्रेंच आने लग गए, फिर इंग्लिश ने इंटरफेयर किया यहाँ पे। इस तरीके से मुग़ल के बाद जो सारे ये यूरोपियन आए, तो इसके बारे में आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम की बुक, तो इसके लिए आप कम से कम जो है 2 से 3 घंटा दे सकते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग 800-900 पेजेस हैं, जिसे कि मैंने टारगेट लिया था 40 दिनों में ख़त्म करना है, लेकिन ये पॉसिबल मुझे लग नहीं रहा है इस बार, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें मेरे लिए नई हैं। कुछ चीज़ें तो मैंने पढ़ी थी पहले भी स्कूल वगैरह में, तो वो चीज़ें तो मुझे पता है कॉन्सेप्ट उसका। लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें बार बार सर्च करने पड़ते हैं, इसकी मीनिंग क्या है। नए नए वर्ड से मैं इंट्रोड्यूस हो रहा हूँ इसमें, तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। लगभग मुझे लगता है 2 महीने लग जाएंगे ऑलमोस्ट स्पेक्ट्रम को ख़त्म करने में। लेकिन जब मैं रिवीजन करूँगा तो इसको मैं 15 दिन में एक बार रिवीजन कर सकता हूँ, इतना मुझे पता है। 15 से 20 दिनों में मैं इसका रिवीजन कर सकता हूँ। और दूसरी बात, जब आप स्पेक्ट्रम को कवर कर लें तो मेरे हिसाब से जो मेरी जो आइडियोलॉजी है इसको लेकर के, तो उसके लिए आप स्पेक्ट्रम को कम से कम 4 से 5 बार आप रिवाइज़ करें, प्रीलिम्स और मेंस से पहले। और इसी तरीके से लक्ष्मीकांत जो है, लक्ष्मीकांत को भी आप जो है 5 से 6 बार रिवाइज़ कर सकते हैं। दिव्या तन्वर मैम जो हैं टॉपर्स, उन्होंने बताया था कि जो पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत है उन्होंने 10 बार पढ़ी है। तो कुछ लोगों ने कमेंट में उनका मजाक भी बनाया कि 10 बार कैसे पढ़ सकते हो आप, मैंने 100 बार पढ़ी है, ये वो कमेंट कर रहे थे। लेकिन सच में आपको वो 10 बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। एक एक चीज़ को याद करने के लिए उसे 10-10 बार आप रिवाइज़ करेंगे, और रिवाइज़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आप वो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। बस इसको एक रिकॉल करना होता मन में कि इतने जो है डेट पे ये सारी चीज़ें हुई, ये अमेंडमेंट आए, ये सारी चीज़ें, और जो सिटीजनशिप है वो क्या है, बाकी उसको करंट अफेयर से रिलेट करके आप ये कर सकते हैं। तो इसे कंप्लीट करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग जाती है, और मैंने मॉर्निंग में नाश्ता भी नहीं किया, तो मैं जा कर के फटाफट से देखता हूँ नीचे क्या बना है। आई होप कुछ अच्छा ही बना हो। तो मैं नीचे से खाना लेकर आ गया हूँ, और ये मेरे ख्याल से मेथी की सब्ज़ी है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं, सारी हरी सब्जियाँ एक जैसी लगती है, पालक, मेथी, बथुआ। मेथी है मेरे ख्याल से, मेथी आलू की है। एक बार मम्मी से पूछ भी लूँगा। तो ये थोड़ी सी रोटी है, तो मैं इसे फटाफट से फिनिश कर लेता हूँ, उसके बाद अपना जो नेक्स्ट सेशन है वो स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने खाना खा लिया है। अब उसके बाद मैं ज्योग्राफी पढ़ने जाऊँगा, और ज्योग्राफी में मैं अभी NCERT पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगभग मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं ज्योग्राफी में, बस एक रिकॉल करना है NCERT को, एक रिवाइज करके उसके बाद मैं बुक पे जाऊँगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये GS स्कोर का सिलेबस जो कि मैंने सिविल बुक स्टोर से मंगाया है, और ये कितना इंपॉर्टेंट है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हैं हिस्ट्री का टॉपिक है। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री में भी एक इस तरीके से दिया है, प्री हिस्टोरिक कल्चर इन इंडिया। तो इसमें भी सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि सोर्सेज ऑफ द प्री हिस्ट्री। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे प्री हिस्टोरिक कल्चर्स इन इंडिया, फिर उसके सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो जैसे जैसे आप ये टॉपिक कवर करते जाते हैं, जैसे कि स्टोन एज,
अब आपने ये कवर कर लिया, इसके बाद पेंसिल से आप टिक कर सकते हैं कि ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसी तरीके से आप मॉडर्न हिस्ट्री में देखें, जैसा कि मैंने बताया कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ अभी, तो उसमें आप देख सकते हैं सिनेरियो बिफोर 1857, 1857 से पहले का जो लेटर मुगल्स एंड देयर डिक्लाइन, मुगल का डिक्लाइन कैसे वो सारी चीज़ें इसमें एक पॉइंट टू पॉइंट दी हुई हैं। और इसी तरीके से जैसे कि ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए है, तो इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स में सारे टॉपिक्स रहेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और एक अच्छा रोल प्ले करने वाला है आपकी यूपीएससी जर्नी में। तो आप अगर चाहें तो ये ऑर्डर कर सकते हैं। किस तरीके से ऑर्डर करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मैंने सिविल बुक स्टोर से मंगाया और मैं आपको नंबर भी दे दूंगा, स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, तो वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं और ये घर बैठे बैठे कहीं भी मंगा सकते हैं। ये सिंगल बुकलेट भी घर पे डिलीवर करते हैं, आप चाहें तो इनसे कोरियर करवा सकते हैं। तो सारे सेशन कंप्लीट करने के बाद मैं फ्री हो चुका हूँ और शाम भी हो चुकी है, तो क्यों ना चाय पी ली जाए। जब तक मैं चाय को एंजॉय कर लेता हूँ और आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम।